राधे राधे दोस्तों। आइए भगवत गीता के छठे अध्याय को जिन लोगों ने पढ़ा उसका उन्हें क्या फल मिला यह जानते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, छठवें अध्याय का महामत्य सुन। गोदावरी नदी के किनारे एक नगर है। वहाँ एक राजा का नाम जान सूरत था। बड़ा धर्मज्ञ था वह। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आए निकले। उनसे एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला खड़ा है, उड़ा है, क्या तू राजे जानसूरत से आगे ही स्वर्ग जाना चाहता है? जब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रईक मुनि ऋषिश्वर श्रेष्ठ है, जो वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ धाम लोक पहुँच से स्वर्ग से ऊंचा है। वह वार्ता राजा ने श्रवण करी। तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा। उसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचारा कि उसका दर्शन करिएगा। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी की। प्रथम बनारस श्री काशी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिव जी महाराज का दर्शन किया और फिर लोगों से पूछा कि कोई रईक मुनि भी हैं। लोगों ने कहा, तब नहीं। तब राजा ने दक्षिण देश को गया। श्री रंग काय को परसा वहाँ स्नान दान करके किया और लोगों से पूछा, यहाँ कोई रईक मुनि भी हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। द्वारिका नाथ को पूजा। यहाँ तीर्थों पर जाए, तहाँ जाए, स्नान दान कर रईक मुनि को पूछे। फिर राजा उत्तर दिशा को गया। बद्रीनाथ जाए, परसा, तहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैं सगरी धरती की प्रदक्षिणा करी, किसी स्थान रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहे हैं जिसके तेज कर मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा उतर कर रथ से आगे चला। देखे तो एक पर्वत की कजरा में अतिथि बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रईक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। हे गोसाई जी, आप दर्शन कर मेरी कल्याण हुई। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ। हे रईक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के पास परसनहारा, धर्म के साधन हारा है। तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठलाया। मेवा कंद मूल मंगवाकर राजा को अपने पास बिठाया। मेवा कंदमूल मंगवाकर राजा को दिए। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपको तेज ऐसा किसके बल कर है? तब मुनि ने कहा, राजा, मैं तो अतिथि जटाधारी, भस्म लगाए कुपिनधारी तप किया करता था। माया मेरे पास नहीं पर हमारे यहाँ कई बात है। नित्य प्रति गीता के छठवें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं अब तीर्थ सेवन करूँगा। इतना कह कर राजा त्याग दिया। रईक मुनि से छठवें अध्याय गीता जी का पाठ करना आरंभ किया। पाठ करने लगा। इसी पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इसी प्रकार वन में रहते रहते
बहुत काल बीत गया। एक दिन प्राणायाम करके मुनि और राजा दोनों ने देह त्याग कर स्वर्ग के विमान आए। दिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहे हैं, हे लक्ष्मी, ये 6वें अध्याय का महात्म्य है, सो तूने श्रवण किया है। श्री पद्म पुराण ने सर्व 7वें अध्याय पद्म पुराण ने संवादे उत्तराखंडे श्री गीता जी का 6ठे अध्याय का फल। राधे राधे दोस्तों।